धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के साजन बाजे प्यारी सत्संग जियो, सत्संग सत्संग सत कहते हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को, क्योंकि वही एक ऐसा सच है जिसे आज हम कह सकते हैं सच था, सच है, सच रहेगा। बाकी सब परिवर्तनशील है, सब में बदलाव निश्चित है, लेकिन उस मालिक में ना कभी कोई बदलाव आया और ना कभी आएगा। फिर संग मालिक की यहां चर्चा होती हो, परम पिता परमात्मा से मिलने का यहां ढंग सिखाया जाता हो, मालिक से मिलाप के तरीके, आपके गम चिंता परेशानियां दुख दर्द मुसीबतें आपसे लेके बदले में अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का तरीका बताया जाता हो, उसे सच्चा संग कहा जाता है। तो सत्संग का मतलब यहां एक मालिक की चर्चा होती है, इंसान को मालिक से जुड़ने का तरीका बताया जाता है, इंसान इंसान से जुड़े, इंसान सृष्टि से जुड़े, इंसान अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़े। जो उस मालिक से जुड़ जाते हैं, जो उस मालिक की भक्ति इबादत से जुड़ जाते हैं, वही सत्संग में सिखाया जाता है कि वो भाग्यशाली होते हैं, नसीबों वाले होते हैं, भागों वाले होते हैं, जो सत्संग में आके मालिक से जुड़ जाते हैं, सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करते हैं, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से जो प्यार करते हैं वही मालिक को भाते हैं। उन्हीं पे मालिक की कृपा दृष्टि होती है। जो सुन के अमल नहीं करते, मन मर्जी करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, वो मालिक की रहमो करम से खाली रह जाते हैं। तो इंसान को संतों के वचनों पे अमल करते हुए सत्संग में आना चाहिए, सत्संग सुन के फिर अमल करना चाहिए। संत कहते हैं बुरे कर्म ना करो, आप कहते सारे तो नहीं छोड़ सकता, एक दो छोड़ दूंगा। तो फिर मालिक भी सारे काज तो नहीं संवारता, एक दो संवार देगा। फिर कहते हो नहीं, काज तो सारे संवारो। हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे राम, काम तो मेरे सारे होने चाहिए, तो वचन भी फिर सारे मानो, फिर ही मालिक की दया में रहमत होगी, फिर ही खुशियां मिलेंगी। जितनी में पसीना नहीं आता वो तो मान लेता है, और जिसमें पसीना छूटने लगता है उसमें जी घबराता है। मन मर्जी नहीं चलती। अगर मालिक की खुशियां चाहते हो, मालिक की दया में रहमत अंदर बाहर से महसूस करना चाहते हो, कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हो, तो आप मालिक के नाम का सुमरन करो। वहां बैठो या मालिक की चर्चा होती हो, मन से लड़ो। मन बड़ा जालिम है, जब चोट पड़ती है तो मन घबराता है, आत्मा डरती है, नहीं भाई बुरे काम नहीं करने चाहिए, इसका नतीजा बड़ा बुरा है। पर कुछ दिन गुजरते हैं कि फिर से मन कहता है कुछ नहीं होता, तेरे साथ थोड़े ना, और जब होगा फिर मन नहीं रुकेगा कहीं, वो तो दिखेगा ही नहीं, आत्मा ही कुरलाती रहेगी। तो हमने देखा है लोगों पे कुछ दिन असर रहता है, कई ऐसे ढीठ होते हैं, 2-4 दिन, 5-10 दिन, 15 दिन असर रहता है कि हाँ भाई नहीं, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका नतीजा बुरा होता है। लेकिन फिर मन इतना हावी हो जाता है, कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वही चाल, वही ढंग, वही सब कुछ रंग। तो ठीक है, और कई आदमी मानते ही नहीं तब तक जब तक ठोकर नहीं पड़ती। तो इंसान को ठोकर पड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। दीनता नम्रता से पीर फकीर के वचनों को मानो, सुमन करो, तो अंदर बाहर की कमियां दूर हो जाती हैं। और जैसे कमियां दूर होंगी, जैसे शीशे को साफ कर लो तो चेहरा साफ साफ नजर आने लगता है। तो उसी तरह दिलो दिमाग के शीशे को राम नाम के पानी से, सत्संग रूपी वचनों के पानी से, सेवा सुमन के पानी से दूर कर डालो, ताकि वो धुंध हट जाए, शीशा साफ हो जाए। और फिर जैसे दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, परम पिता परमात्मा के अंदर बाहर हर जगह कण कण में जर्रे जर्रे में दर्श दीदार होने शुरू जरूर हो जाएंगे।